नमस्कार। आज हम मैप लोकेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। 20 प्रमुख मैप लोकेशंस हम देखेंगे। उसमें से सबसे प्रमुख जो कुछ लोकेशंस हैं वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पे बेस्ड हैं। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, हम पहले ये समझते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब ये है कि वो नाम जो किसी भी जगह से जुड़ गया है, उसकी रेपुटेशन के कारण, वहाँ पर जो चीज़ पैदा होती है उसके कारण, या वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण। तो जैसे लसल गांव है, लसल गांव प्याज की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से हम आगे और देखेंगे, और ये सारी ही जगह महाराष्ट्र में है जो हम जीआई टैग्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है अजारा। अजारा घनसल चावल के लिए प्रसिद्ध है। घनसल चावल को बासमती से भी अच्छा माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो इनका इलॉन्गेशन रेशो है वो बासमती से भी बेहतर है। अगला है मंगलवेधा। मंगलवेधा जो है आपकी ज्वार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से नवापुर जो गुजरात बॉर्डर के पास में है, ये तुअर दाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका सांगली। सांगली द्राक्ष की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका कर्नाटका बॉर्डर पे आता है। वायगांव हल्दी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जलना मीठे संतरों के लिए प्रसिद्ध है। बीड़ में सीताफल की खेती होती है जिसको अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है। सोलापुर अनार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पुरंदर ससवात जो है अंजीर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और वागया जो है घेवड़ा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हो गई जो हमने देखी महाराष्ट्र में है। अब हम जो न्यूज़ में आई हैं, जो समाचार में आई हैं, जो करंट चीज़ें हैं, उन पे फोकस करते हैं। अब पहला यहाँ पर है धोला सदिया ब्रिज, जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा गया है। भूपेन हजारिका आसाम से थे, आसाम से उनके नाम पर ये ब्रिज का नाम रखा गया है। धोला तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, आसाम में साउथ में, और सदिया नॉर्थ में है। और ये ब्रिज बेसिकली आसाम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इससे एक और लंबा ब्रिज जो बन रहा है वो बिहार में है, जिसको न्यू गंगा ब्रिज कहा गया है, जो कि 2020 तक कंप्लीट होने की संभावना है, जिसकी लंबाई 9.8 किलोमीटर रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये ब्रिज क्योंकि एक मिलिट्री सेंसिटिव एरिया में बन रहा है, इस ब्रिज की कैपेसिटी है कि ये बहुत सारे मिलिट्री टैंकर्स को ले जा सकता है। तो ये लगभग 60 टन का वेट एक बार में ले सकता है। और जब हम कहते हैं 60 टन का वेट ले सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंडीशंस हम देख रहे हैं वो अर्जुन टैंक, जो भी बैटल टैंक्स हैं, उनको ले जाने के लिए ऑप्टिमम है, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया लगता है। अगला है वातूर लेक। वातूर लेक बेंगलोर में है, और यहाँ पर अभी रिसेंट में जो केमिकल स्नोफॉल होती है उसकी वजह से ये न्यूज़ में आया था। गोगामुख, यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। तीसरे ऐसे कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है भारत में, जो गोगामुख में है। ये आसाम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में अनुयात्रा इनिशिएटिव शुरू किया था, जो केरल गवर्नमेंट ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, वो जो स्पेशल नीड्स रिक्वायर करते हैं, वो लोग आगे डेवलप कर सकें और आगे बढ़ सकें, उसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम अनुयात्रा है। कातुपल्ली पोर्ट भारत का पहला ऐसा पोर्ट है जो पूर्ण रूप से भारत में बनाया गया है, जिसकी एक फ्लोटिंग डेक है और एलटी यार्ड 55,000 से बनाया हुआ है। अगला है राजकोट। राजकोट में अभी तक का सबसे बड़ा सामाजिक अधिकारिता शिविर हुआ था, जिसमें विकलांगों को जो हियरिंग एड्स और जो दूसरे डिवाइसेस हैं वो दिए गए थे। बाबुलवाड़ी राजापुर। बाबुलवाड़ी राजापुर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी सेंटर बनेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बाबुलवाड़ी राजापुर में जो रिफाइनरी लगाई जाएगी वो रत्नागिरी से बन के आई है, और 3 कंपनीज का मिला जुला रोल है। वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तीनों ने मिलके यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की स्थापना में मदद की है। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन होगा। ये पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है, और ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जब पहला रेलवे स्टेशन बनेगा जो प्राइवेट सेक्टर में है।
जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तर पूर्वी भारत पे फोकस बढ़ गया है। आपके परीक्षा में इस बार उत्तर पूर्वी भारत से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक चिकन नेक कॉरिडोर से कनेक्टेड है। इसका डेवलपमेंट अभी तक उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। अब धीरे धीरे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बढ़ रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पर अनुसंधान केंद्र और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे छगनसारी में एम्स का फाउंडेशन हुआ है। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। तो इसी के साथ हमने 20 प्रमुख मैप लोकेशंस देखे हैं। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे मेंस तक और उसके बाद 2018 के लिए हम इसको वापस चालू करेंगे। अगर आपके कुछ भी सुझाव हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।